Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज हम लेजर के चैप्टर को एक और प्रॉब्लम आगे लेकर जाएंगे। आज तक जितने भी प्रॉब्लम्स हमने लेजर्स के सॉल्व किए हैं वो कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पाए हैं। पहले जर्नल बना है, बाद में लेजर। और अगर आज तक नहीं समझा तो अभी तो समझ लीजिए कि अगर आपका जर्नल सही है, मतलब पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये जो सारा कैलकुलेशन और थॉट प्रोसेस है, अगर ये सही है तो फिर लेजर 99.99% सही ही होता है, और उससे डेवलप होने वाला ट्रायल बैलेंस वो भी करेक्ट होता है। इट मीन्स टू से आपका हार्डवर्क होता है ये जर्नल एंट्रीज के जर्नल्स को बनवाने में। जैसे ही आप ये जर्नल एंट्रीज बना देते हो, उसके लिए आप थॉट अप्लाई करते हो, आपका लेजर नॉर्मली सही होगा। अगर आप एकदम ऊपर पढ़ो, यहाँ पे ऐसा कहा गया है, प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली। इसके पहले हर प्रॉब्लम में हमने 8 से 10 लेजर्स बनाए हैं। काफ़ी टाइम उसके वजह से हमको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ा है। थैंकफुली आज के इस प्रॉब्लम में सिर्फ कैश अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है, तो लेजर में टाइम कम जाएगा। तो देन अगर आप गौर फरमाओ, जर्नल और उसके ट्रांजैक्शंस काफ़ी लंबे हैं, तो टाइम उसमें जाएगा। कोई बात नहीं है, आपको जर्नल में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जर्नल इज़ द वेरी बिगिनिंग। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप को जनरली आइडियल सिचुएशन में अपने बच्चों में टाइम, पैसा तो सब लोग इन्वेस्ट करते ही है, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। बट आपका टाइम बच्चों के साथ में जो बिताया जाता है, क्यों? क्योंकि वो टाइम पे वो बच्चे बड़े हो रहे हैं। अगर तभी वो गलत संगति में चले जाए, गलत कंपनी में चले जाए, गलत दोस्तों के साथ में उठे बैठे, तो जो गलत गुण वो तभी पिकअप करते हैं, उसके बाद जैसे ही बड़े होंगे उसका असर वहाँ पर भी होगा। अभी ये मैं सिमिलैरिटी क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि जर्नल में अगर आप टाइम ज़्यादा नहीं देते और अगर वहाँ पे उसकी वजह से जर्नल में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, वही गड़बड़ी लेजर और वही गड़बड़ी ट्रायल बैलेंस में चली जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये एनालॉजी जो था, ये जो सिमिलैरिटी मैं बता रहा हूँ, समझ आ गया। अभी के लिए हमें जर्नल बनवाना है।
इन द बुक्स ऑफ हार्दिक, क्योंकि स्टार्ट में कहा है हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड मशीनरी। तो जुलाई 1 को बड़ा सिंपल जर्नल एंट्री कि कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और मशीनरी आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये दोनों हार्दिक मतलब उसके कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है। तो हमने टोटल कर लिया और उसके आसपास का हमने नरेशन लिख लिया। इसके बाद 4 तारीख, परचेस्ड गुड्स 9000 के, बट यहाँ पे टीडी नहीं सीडी है, कैश डिस्काउंट। तो ऐसा मत बोलना 10% माइनस करके भूल जाओ, नहीं 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 नहीं, प्रोफेसर आपका मार्क्स भूल जाएगा। कैश डिस्काउंट शुड बी रिटन। अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो पैसा दोगे ना, जब आप पैसा दोगे तो आपको डिस्काउंट मिलता है, बराबर है, ओके। उसको डिस्काउंट रिसीव्ड कहा जाता है और वो क्रेडिट साइड पे होता है, वो 10% है। आपने 9000 का गुड्स खरीदा, 10% कम मतलब 900 कम, जो पैसा आप दोगे वो होगा 8100। ये आप अलग से मैथ्स में कर ही सकते हो, बट मैं अभी के लिए ये मैं ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं कंसिडर कर रहा कि मुझे आपको ग्रॉस अमाउंट माइनस कैश डिस्काउंट नेट अमाउंट ये बताने की ज़रूरत है। आप इतना या तो मेंटली या तो लिख के डेफिनेटली कर लोगे। परचेज डेबिट है, वो हुआ 9000, कैश गया तो वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डिस्काउंट रिसीव जो फ़ायदा आपको हुआ 10% का 900। ऐसा करके आपका नरेशन और आपका जर्नल एंट्री यहाँ पे बन जाता है। आगे अगर आप 9th पढ़े, सोल्ड गुड्स टू अमर, अमर बन गया डेबिट द रिसीवर, तो जी वो भी लिख लेते हैं, डेबिट द रिसीवर, और गुड्स जा रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट बन जाता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैश पे ज़्यादा ध्यान देना, क्यों? क्योंकि हमको एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है जो मेरे ऊपर है, कैश अकाउंट। दूसरा कोई भी दूसरा अकाउंट, सेल्स, परचेज, अमर, अकबर, एंथनी, वो नहीं है। मशीनरी, कैपिटल, कुछ भी नहीं करना, ओनली वन अकाउंट। क्यों? क्योंकि द क्वेश्चन सेज ओनली कैश अकाउंट, हम बनाएंगे ओनली कैश अकाउंट। एक्स्ट्रा काम क्यों करें जब उसकी ज़रूरत नहीं है। 12 तारीख को डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स, 700 का गुड्स आपने फ्री का पब्लिक को बांट दिया। तो जब आप फ्री का देते हो आप किसी का नाम एड्रेस नहीं लेते, बराबर। हाँ, आप उनको बोलते हो सर आप चख लो, आप टेस्ट कर लो, और ना आपका जो ओपिनियन है हमको बता दो। तो ये होता है एक पब्लिसिटी का तरीका या एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो फ्री सैम्पल्स है ये होता है एडवर्टाइजमेंट। तो हमको एडवर्टाइजमेंट डेबिट करना है और गुड्स चले गए टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स 700 रुपीज़। ओके, इसका कैश के साथ कोई भी दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। 14 को आपने स्टेशनरी खरीदा 550 का, स्टेशनरी मतलब पेन, पेंसिल, रूलर, रबर, बुक्स, फाइल्स, तो वो डेबिट होता है, डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल सी एंट्री है, कोई भी ड्रामा नहीं है, बट कैश है तो इसका कैश अकाउंट में डेफिनेटली असर होगा। ओके, अगला 18 तारीख को रिसीव्ड 950 फ्रॉम धनश्री, पैसा आया धनश्री से। क्यों धनश्री ने पैसा दिया? अ कस्टमर, चलिए भाई कस्टमर है तो पैसा तो मिलना चाहिए, बट हुज अकाउंट वॉज अर्लियर रिटन ऑफ एज बैड डेट। तो कहानी ऐसी है, लंबा नहीं मैं करता, कि धनश्री हमारी कस्टमर है और पिछले साल, एक साल पुराना, एक महीना नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक दिन नहीं, एक साल पुराना, हो सकता है कुछ साल। ओके, हाँ, धनश्री कंगाल हो गई थी, क्योंकि धनश्री कंगाल हो गई थी, उसके पैसे 950, हमने लिखा बैड डेट। क्या है बैड डेट? नुकसान, कस्टमर से पैसा नहीं आने वाला, कस्टमर से पैसा नहीं आने वाला। बट कभी कभी कस्टमर की किस्मत बदल जाती है, वो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पैसा आने लग जाता है, और ईमानदार कस्टमर भले ही 2-3 साल के बाद ही सही, बट क्योंकि उनके पास एक कॉन्शियस है, ओके, वो उनको बोलता है कि भाई मेरे वजह से किसी को 950 का नुकसान हो गया, मैं जाके वो भरपाई कर देता हूँ। तो यही हुआ हमारे साथ और धनश्री के साथ। धनश्री ने हमारे नुकसान के 950 हमको ला कर दिए। आपको याद रखना है कि पैसा आया ऑन 18th, कोई कंप्लेन की बात नहीं, पैसा ले लीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन। बट याद रखिए कि धनश्री का नाम नहीं लिखना, क्योंकि जब बैड डेट वापस आता है वो हमारी कमाई होती है,
उसको कहते हैं बैड डेप्ट रिकवरी। बैड डेप्ट रिकवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है नॉमिनल, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। ओके, धनश्री नको मत लिखना, गड़बड़ाएगा। ये तो हुआ 18 जुलाई। आगे नेक्स्ट पेज पे मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। 21 को अभिराम को इनवॉइस्ड गुड्स अज, वापिस पढ़ता हूँ मैं, अभिराम इनवॉइस्ड अज गुड्स। अभिराम हमको गुड्स दे रहा है, तो हम तो खरीद रहे हैं ना, हम बेच नहीं रहे हैं, हम खरीद रहे हैं 3000 के। 21 को अभिराम के साथ ये जो जर्नल एंट्री है वो कुछ इस प्रकार है। परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराम 3000 रुपये, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अभिराम। सिंपल सा, कोई भी डिस्काउंट नहीं था। इसके बाद आपको 24 को देखिए, आपने अभिराम के नाम के आगे 3000 लिखा, मतलब आपको या तो पैसे लेने हैं या तो देने हैं 3000, और क्योंकि आपने गुड्स खरीदा तो आपको देने हैं। अभिराम आपका क्रेडिटर है, आपको देने हैं। आपने कब दिया, कितना दिया, कैसे दिया? 24। सेटल्ड अभिराम्स अकाउंट। अभिराम का अकाउंट कितने के लिए है? 3000। याद रखिए, अपने दिमाग को ये बताइए कैसे आया 3000। अरे 21 को आप देख लो, आप खुद देख लो, अभिराम के नाम के आगे 3000 लिखा है। सेटल्ड, खत्म किया। कैसे खत्म किया? पढ़ो। ही अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। अरे पैसे दे दिए हमने, और जब हम पैसे देने गए उसने हमें 5% माफ़ किया। 3000 का 5% माफ़ किया, तो चलो भाई हमारी थोड़ी कमाई हो गई, हमारा थोड़ा फ़ायदा हो गया। डिस्काउंट रिसीव, वो कुछ 150 आता है। ओके, जब आप अभिराम को पे करते हो, अभिराम बन गया डेबिट द रिसीवर, तो उसका नाम 3000 है, बट आपने कैश दिया 150 डिस्काउंट काटने के बाद, तो वो आया 2850, क्योंकि 150 आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये इनकम है, भूलना मत, ये भी आपको लिखना है। ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट होता तो कब का मैं भी इसको भूल जाता। ओके, इसके बाद तो ये इतनी सिंपल सी थी अभिराम की कहानी। ओके, 21 को और 24 को। 27 को एक्सचेंज्ड, अदला बदली, गुड्स वर्थ 2500, आपने 2500 की गुड्स दिए और फर्नीचर लिया, तो ऐसा है, सॉरी, ऑफ द सेम अमाउंट, मतलब आपने गुड्स लिया और आपने उसके बदली में फर्नीचर दिया। आपने गुड्स लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट, और बदली में पैसे नहीं दिए, बदली में पैसे नहीं दिए, फर्नीचर दिया। इसको कहते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन। ओके, ये इकोनॉमिक्स में आपने डेफिनेटली कभी ना कभी पढ़ा होगा, आई थिंक चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 के अंदर, कि पुराने ज़माने में कि तू मुझे कुछ गेहूँ दे, मैं चावल देता हूँ, बराबर, तू मेरे लिए ये काम कर, मैं वो काम करता हूँ, तो इसको बार्टर कहते हैं, बार्टर। इसमें पैसा नहीं आता। और आखिरकार लास्ट जर्नल एंट्री, विड्रू या विड्रॉन कैश फ्रॉम एटीएम, आपने कैश निकाला 5000 ऑफिस के लिए, तो वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, और घर के लिए 3000। घर पे भी तो खर्चे होते हैं, घर पे भी तो बीवी बच्चे होते हैं, तो उनको भी तो खिलाना पिलाना है। तो कोई भी बिजनेसमैन तो ये हमेशा करता है, थोड़ा पैसा बिजनेस के लिए, थोड़ा पैसा घर के लिए। ओके, तो ये हुआ कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप इसके बाद में नरेशन और जो इसका ग्रैंड टोटल आता है प्लीज़ करके वो लिख लीजिए, 65,700। ये आधा काम है ये प्रॉब्लम में, बाकी का आधा क्या है? कैश अकाउंट, ओनली कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। एंड अनलाइक द लास्ट लेक्चर, ये कैश अकाउंट में पहले से कोई बैलेंस नहीं है, पहले से कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहाँ पे ये बताया नहीं है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके पोस्टिंग्स करने हैं। पहले लाइन में आपको कैश अकाउंट डेबिट 15,000 दिखता है, तो टू कैपिटल, क्योंकि ऑपोजिट का नाम आता है, ऑपोजिट का नाम। 4 तारीख को क्रेडिट 8,100, ऑपोजिट का नाम है परचेज। ओके, ऑपोजिट का नाम। 9th को नहीं है, 12 तारीख को नहीं है, 14th को है, क्रेडिट में 550, स्टेशनरी लिखना है। 18th में है डेबिट में, आपको बैड डेट रिकवरी लिखना है। ओके, इसके बाद ऑब्वियसली कंटिन्यू मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा। 21st को नहीं है, 24th को है, कैश के लाइन में, ध्यान रखना, कैश के लाइन में 2850, ऑपोजिट का अभिराम है, बट कैश के लाइन में 2850, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब ज़्यादा डेबिट और ज़्यादा क्रेडिट रहते हैं कि सर हमको कौन सा अमाउंट लिखना है, उसके लाइन में आप ध्यान देना। ओके, तो
तो 24 को क्रेडिट साइड पे हम अभिराम का नाम लिखेंगे 2850। ओके, इसके अलावा 27 को तो नहीं है, 29 को कैश के लाइन में 5000 है, 29 को कैश के लाइन में 5000 है और ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड पे बैंक लिखा है। दिस इज द POSTING, पोस्टिंग, जर्नल से लिया, लेजर में लिखा 2/2/2 अभी हमको काम करना है कास्टिंग। उसके लिए पेंसिल ले लीजिए, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल देख लीजिए कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है। डेबिट हैवी है तो वो दोनों तरफ पे आ जाएगा और जो डिफरेंस है वो क्रेडिट में आने वाला है। उसको हम लास्ट डे पर, क्योंकि ये जुलाई है, 31 जुलाई, कहते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और अगले मंथ में क्योंकि वो अगस्त हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो हाउ मेनी लेजर्स इन अ क्वेश्चन डू यू प्रिपेयर, मुझे नहीं पता। ओके, क्योंकि वो आपके टीचर और उन्होंने क्या क्वेश्चन बनाया उस पर डिपेंड करता है। एंड यस, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा, वो कोई रहस्य की बात नहीं होगी। ओके, हाँ, उसका सोल्यूशन जर्नल में क्या है और लेजर में क्या है वो रहस्य की बात होगी, वो आपको सोचना पड़ेगा। आज के लिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। जर्नल्स अगर एक दो नए थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया। अगर इसके बावजूद भी यू हैव एनी डाउट्स, कमेंट बॉक्स इज अवेलेबल, प्लीज़ यूटिलाइज इट। अगर आप यहाँ पे हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो शेयरिंग ज़रूर करें, न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।